नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस प्रमुख एच डी देवेगौड़ा ने कांग्रेस के अहंकार की आलोचना की, मोदी सरकार का किया समर्थन। मनोज जरांगे का आरोप, भाजपा को वोट न देने वाले मराठों को किया जा रहा प्रताड़ित, कार्रवाई की मांग। जिस वायनाड ने बचाई थी लाज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसे छोड़ने का किया फैसला। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में 4 नेताओं के नाम, भूपेंद्र यादव सबसे आगे। अडानी एयरपोर्ट्स ने बनाया रिकॉर्ड, 7% की ग्रोथ के साथ मैनेज किया 10 लाख टन से ज्यादा कार्गो। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एच डी देवेगौड़ा ने रविवार को विपक्षी दल की अहंकार और नकारात्मकता के लिए आलोचना की, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार को अपनी पार्टी का पूरा समर्थन दिया। गौड़ा की टिप्पणी तब आई जब उन्होंने जेडीएस को कैबिनेट पद की पेशकश करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी के मंत्री संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन की सेवा करेंगे। उनके बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण करेंगे और पीएम मोदी की नई मंत्रिपरिषद के हिस्से के रूप में शपथ लेंगे। जेडीएस नेता और पूर्व पीएम एच डी देवेगौड़ा आज राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार शपथ लेने के ऐतिहासिक मौके पर मैंने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने खराब स्वास्थ्य के चलते इस समारोह में उपस्थित होने में असमर्थता को लेकर जानकारी दी है। मैं टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखूंगा। रविवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से कुछ लोगों पर कार्यवाही करने का आग्रह किया है। उन्होंने शिकायत की कि ये लोग लोकसभा चुनाव में बीड़ में भाजपा को वोट न देने पर मराठों पर हमला कर रहे थे। जरांगे ने शनिवार को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया, जिसमें मसौदा अधिसूचना की क्रियान्वयन की मांग की गई। इसमें मराठा समुदाय के सभी रक्त संबंधियों को कुणबी के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही कुणबी को मराठा के रूप में पहचानने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। अंतरवाली सारथी गांव में अपने अनिश्चितकालीन अनशन के दूसरे दिन जरांगे ने दावा किया कि बीड़ जिले के कुछ गांव में मराठाओं पर भाजपा की पंकजा मुंडे को वोट न देने पर हमला किया जा रहा है। हाल ही में हुए चुनाव में एनसीपी-एसपी उम्मीदवार बजरंग सोनावणे ने हार गई थी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने रविवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीड़ के पुलिस अधीक्षक से ऐसी हिंसा के खिलाफ कार्यवाही करने की अपील की। उन्होंने बताया कि भाजपा को वोट न देने पर मराठों को प्रताड़ित किया गया। साथ ही मराठा युवाओं से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया गया। एक कार्यकर्ता ने कहा कि मराठा हितों का विरोध करने वाले नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिस कारण से मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। मौसम विज्ञान विभाग ने 9 जून को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्गा में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट और पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बिजली और बारिश हो सकती है। मुंबई आसपास के पड़ोसी इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे इन इलाकों में पारा नीचे आया है। अधिकारियों ने बताया कि यहां निवासियों को भी गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत मिली। पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक अधिकारी ने बताया कि जब भारी बारिश के कारण पालघर के मालजीपाड़ा इलाके में सड़क का एक हिस्सा धंस गया, तब पाइपलाइन समेत मरम्मत का काम चल रहा था। इससे यातायात ठप हो गया। सड़क के दोनों ओर आवाजाही बाधित रही। वहीं रविवार सुबह 5:30 बजे से ट्रैफिक जाम में फंसे कुछ लोगों ने दावा किया कि कोई भी एजेंसी समस्या का समाधान नहीं कर रही है। वर्ष 2019 में जिस वायनाड ने राहुल गांधी की लाज बचाई थी, अब उसी सीट को कांग्रेस नेता ने छोड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी जल्द ही केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वे केवल रायबरेली के सांसद रह जाएंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव जीते हैं। नियमों के मुताबिक वे किसी एक सीट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं, लिहाजा उन्हें दूसरी सीट छोड़नी ही होगी। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अगर राहुल गांधी अपनी वायनाड सीट से इस्तीफा दे देते हैं तो वहां से वे अपनी बहन प्रियंका गांधी या किसी वफादार को चुनाव में उतार सकते हैं। कांग्रेस की कोशिश इस मुस्लिम बहुल सीट पर अपना दबदबा बरकरार रखने की होगी, उससे मुस्लिम समाज में गलत मैसेज न जाए, साथ ही दक्षिण भारत में उनका प्रभाव कम न हो।
अब वह खुशकिस्मत कौन होगा जिसे वायनाड से टिकट मिलेगा, यह देखने लायक बात होगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार 9 जून 2024 को भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता लाला कृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सबसे पहले भारत पहुंची थी। वह शनिवार 8 जून 2024 को दिल्ली पहुंची थी। एयरपोर्ट से वह होटल पहुंची। शेख हसीना को भारत से अच्छे संबंधों के लिए जाना जाता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नाम सामने आए हैं। भूपेंद्र यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल है। बता दें कि नरेंद्र मोदी रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह शाम को 7:15 पर शुरू होगा। इस दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही अब तक कई संभावित मंत्रियों के नामों की सूची भी सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, प्रहलाद जोशी, नित्यानंद राय और शिवराज सिंह चौहान आदि का नाम शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर चुनिंदा सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की। माना जा रहा है कि इस टी पार्टी में मौजूदा नेता आज शाम को राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी के साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस दौरान पीएम ने इन सांसदों से कहा कि शासन पर ध्यान दे और सुनिश्चित करे कि परियोजनाएं समय पर पूरी हो। इस बैठक में भाग लेने के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल खट्टर ने कहा, नरेंद्र मोदी का यह एक संस्कार है कि वह लोगों को चाय पर अपने आवास पर बुलाते हैं। वह केवल उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्हें वह अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। कुछ औपचारिकता एवं पूरी होनी थी जो मैंने पूरी कर ली है। उन्होंने मुझे अगले 24 घंटे दिल्ली में रहने को कहा है। बैठक में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद हैं।
पीएम आवास पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन राम मेघवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंकज चौधरी, राव इंद्रजीत सिंह, बीएल वर्मा और अन्नपूर्णा देवी शामिल थे। इनके अलावा जितिन प्रसाद, अजय टम्टा, चिराग पासवान, जी किशन रेड्डी, बी संजय कुमार, मनसुख मांडविया, जयंत चौधरी, मनोहर लाल, रामदास अठावले, गजेंद्र सिंह शेखावत, जितन राम मांझी, सर्बानंद सोनवाल, एचडी कुमारस्वामी, प्रहलाद जोशी, हर्ष मल्होत्रा, रक्षा खड़से, नित्यानंद राय भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी को आज संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। पुराने संसद भवन में एनडीए की बैठक चल रही है। यह बैठक सेंट्रल हॉल में हो रही है। दिल्ली में मोदी 3.0 की तैयारियां जोरों पर है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू की तरफ से नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया और अपने संबोधन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर कसा तंज। उन्होंने कहा, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश की सेवा की है। हमें इन पर पूरा भरोसा है। जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जो भी राज्य का है हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार हमारे अपने संबोधन में कहा, अगली बार जब आप आए तो कुछ लोग जो इधर उधर जीत गए हैं, अगली बार सब हारेंगे। हमको पूरा भरोसा है आगे उन लोगों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बिहार और देश अब आगे बढ़ेगा और लोग पूरे तौर पर जो आप चाहोगे वैसा समर्थन देंगे। हम लोग पूरे आपके समर्थक हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उड़ीसा में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। बीजू जनता दल बीजेडी नेता और पूर्व आईएएस वीके पंडियन ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में अपने दोस्तों से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे हज की पवित्र यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने आगे लिखा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अल्लाह मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। उन्होंने सभी से प्रार्थना
में उन्हें याद रखने की गुजारिश की है। सानिया मिर्जा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं मजबूत विश्वास और विनम्र दिल के साथ एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊंगी। सानिया की मां नसीम मिर्जा ने लिखा, अल्लाह आपके हज को स्वीकार करे और आपको अपने विश्वास के प्रति वफादार रखे। अभिनेत्री गौहर खान ने भी टिप्पणी की, अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड लगातार नए मानक स्थापित कर रहा है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड AAHL ने रविवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2023-24 FY24 में 1 मिलियन टन एयर कार्गो का प्रभावशाली संचालन किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि वर्ष दर्शाता है, जब कुल कार्गो का संचालन 9,84,912 मीट्रिक टन था। वित्त वर्ष 24 में 7 हवाई अड्डों ने 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक कार्गो की सुविधा प्रदान की, जिससे 30.1% की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल हुई है। AAHL के CEO अरुण बंसल ने कहा कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड में हम लगातार संचालन के नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। कार्गो टर्मिनल की ओर से 1 मिलियन टन का बड़ा माइलस्टोन हासिल किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस के अहंकार की आलोचना की, मोदी सरकार का किया समर्थन। मनोज जरांगे का आरोप, भाजपा को वोट न देने वाले मराठों को किया जा रहा प्रताड़ित, कार्रवाई की मांग। जिस वायनाड ने बचाई थी लाज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसे छोड़ने का किया फैसला। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में 4 नेताओं के नाम, भूपेंद्र यादव सबसे आगे। अडानी एयरपोर्ट्स ने बनाया रिकॉर्ड, 7% की ग्रोथ के साथ मैनेज किया 10 लाख टन से ज्यादा कार्गो। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।